सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड्स में कौन सा बेस्ट है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि कई लोग म्यूचुअल फंड्स और पोस्ट ऑफिस में लेकर के परेशान रहते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी लोग इनसे परेशान रहते हैं। तो कई लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदे हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड्स दोनों में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम इन दोनों में पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस भी देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें आपको क्या नुकसान देखने को मिलता है और इसमें क्या आपको नुकसान देखने को मिलता है। सभी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, म्यूचुअल फंड्स और पोस्ट ऑफिस जो है कई प्रकार के स्कीम चलाते हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है ये कई प्रकार के स्कीम चलाते हैं। पोस्ट ऑफिस की है तो एक सरकारी बैंक है और इसमें भी जो भी आप पैसा जमा करते हैं उसका जो गारंटी है सरकार लेता है। वही म्यूचुअल फंड्स क्या है, वो भी इसमें आपको कई प्रकार के प्लान्स देखने को मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स प्राइवेट है, ये भी सरकार के जो कंपनी होते हैं सेबी, इसके द्वारा रजिस्टर होता है। यानी कि इसमें भी आपको ऐसा नहीं होगा कि पैसा डूब जाएगा या फिर म्यूचुअल फंड्स कंपनी लेकर के भाग जाएगा। तो इसमें भी आपका जो पैसा है इसका जो गारंटी है सरकार लेता है कि कहीं आपका पैसा डूब न जाए। तो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टर होते हैं इसका काफ़ी जिम्मेदारी रहता है सेबी का कि कहीं इसका पैसा डूब न जाए। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गई म्यूचुअल फंड्स और पोस्ट ऑफिस की बातें। इसके बाद देखो, अगर पोस्ट ऑफिस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें आपको सुरक्षित और निश्चित रिटर्न मिलता है। जैसे कि आप मान लो कि इसमें आप जो भी पैसा जमा करते हैं, जैसे 5,000 6,000 जो भी आप पैसा जमा करते हैं, इसमें अलग अलग आपको स्कीम देखने को मिलता है। जैसे कि आरडी हो गया, एफडी हो गया, इसके बाद एमआईएस हो गया और भी कई प्रकार के स्कीम इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो जिस भी स्कीम में आप जमा करेंगे उतना पैसा आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर डूब जाएगा, कहीं पर भी आपको डूबने वाला नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा पैसा का गारंटी है जो सरकार लेता है। इसके बाद इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है यानी कि ब्याज दरें जो भी मिलता है इसमें आपको फिक्स होता है। ऐसा नहीं है तो है कि इसमें आपको रिटर्न चेंज होता रहेगा। यानी कि इसमें आपको जो ब्याज मिलता है कुछ कुछ दिन पर इसके पॉलिसी के अनुसार चेंज होता रहता है, लेकिन फिक्स होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस पोस्ट ऑफिस के बारे में। इसके बाद अगर पोस्ट ऑफिस में देखें कि रिस्क के बारे में देखें कि रिस्क आपको इसमें देखने को मिलता है या नहीं, तो इसमें आपको रिस्क नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा और इसमें जो जितना भी आप पैसा जमा करेंगे उसका आपको सरकार गारंटी लेता है कि आपका पैसा नहीं डूबने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको रिस्क नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल को अगर देखें तो इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है इस पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि आसानी से इसमें कोई भी जाकर के अकाउंट ओपन करा सकता है और इस अकाउंट ओपन के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी आप स्कीम में जमा करना चाहे, जैसे कि एफडी हो गया या फिर आरडी हो गया या फिर एमआईएस हो गया, कोई भी स्कीम में अगर आप जमा करना चाहते हैं तो उस स्कीम का आपको अकाउंट खोलना पड़ता है और आसानी से आप इसमें जमा कर सकते हैं। अकाउंट इसमें पोस्ट ऑफिस का जो डाकघर होते हैं वहाँ पर भी आप खोल सकते हैं और ऑनलाइन भी आप खोल सकते हैं। तो काफ़ी ईजी हो जाता है इस पोस्ट ऑफिस के स्कीम में इन्वेस्ट करना। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, इसमें 6% 7% इसके आसपास मिलता है। वही सीनियर सिटीजन की बात करें तो इसमें 8% के आसपास मिलता है। ये मैं आपको लगभग में अप्रॉक्स बता रहा हूँ क्योंकि मैं इससे अभी कन्फर्म नहीं हूँ। ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। इसमें आपको लगभग 12% का आप तो रिटर्न हमेशा मिलता रहता है। और अगर इसको लॉन्ग टर्म में जमा करते हैं तो 30%, 35%, 20%, 25% प्लान के अनुसार अलग अलग प्लान्स में अलग अलग रिटर्न आपको देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड्स में। तो यहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का इसका एक बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न तो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मार्केट कभी डाउन हो गया तो इसमें आपको जो रिटर्न है कम हो जाता है, और मार्केट जो अप रहता है तो इसमें आपको रिटर्न भी तगड़ा मिलता है। तो ये इसके एक नुकसान देखने को मिलता है। और पोस्ट ऑफिस में क्या होता है तो इसमें आपको रिस्क नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। तो ये तो हो गया इस म्यूचुअल फंड्स की बातें। अब म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट करना आप कितना सरल है या जटिल, तो देखो म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करना काफ़ी जटिल हो जाता है, क्योंकि इसमें वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसको नॉलेज रहता है। इसमें ऐसा क्यों होता है, तो देखो कोई भी म्यूचुअल फंड्स होगा इसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना होगा तो इसके लिए अगर दो प्रकार के आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, एक तो ऑनलाइन और दूसरा क्या होता है तो ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, और बहुत सारे ब्रोकर होता है, उस ब्रोकर में सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है।
अगर आप ऑफलाइन जमा करते हैं तो इसमें आपको एजेंट मिल जाता है, जो कि आपके गांव में शहर में आपको मिल सकता है आसानी से। तो उस एजेंट के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी जटिल प्रोसेस इसमें देखने को मिलता है, और इतना भी जटिल है जिसको नॉलेज है तो वो आसानी से इसमें खुला सकते हैं। तो जटिल कितना है, जैसे कि अगर आप अकाउंट मान लो किसी बैंक में खुलाते हैं तो उस समय आप कन्फ्यूज रहते हैं कि किस बैंक में आपको अकाउंट खुलाना चाहिए। तो जितना आप कन्फ्यूज रहते हैं उतना ही कन्फ्यूज आपको इसमें देखने को मिल सकता है, अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो, कि आपको इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक बार अगर आप जान जाते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई इसमें जटिल देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया म्यूचुअल फंड्स और पोस्ट ऑफिस के बारे में। अब बात करें कि इसमें से कौन सा आपको बेहतर है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, पोस्ट ऑफिस में आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें रिस्क नहीं है, लेकिन रिटर्न यहाँ पर निश्चित है। और रिटर्न कितना है, तो 6%, 7%, 8% इसके आसपास आपको देखने को मिलता है। वही सेविंग में अगर जमा करते हैं तो अभी के टाइम में आपको 4% इसमें ब्याज दर मिलने वाला है। और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है, 20%, 25%, 12% तो आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाला ही है, और इससे आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क हो जाता है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं थोड़ा, तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आप फिक्स रिटर्न चाहते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तब आप पोस्ट ऑफिस की ओर जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस के अलावा कई बैंक्स ऐसे हैं जो आपको FD, RD, MIS की सुविधा आपको देते हैं, उसमें आपको पोस्ट ऑफिस से थोड़ा अच्छे इसमें ब्याज मिल सकता है। तो वो आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो आपको जानकारी है आपको पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।